हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीत रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसके जेठानी सुमन वहाँ आकर उसे बोलती है। प्रीत, भोजना की तैयारी નથી થયો। તાને ખબર ના છે તે આવનો કે સાથે ભોજન માંગે છે। मेरी गल सुन लो, मैं तुहाडी सारियां दी नौकरनी हैगी, जेड़ा आंदा बस ऑर्डर ही देई जांदा છે પણ હું કબ તમને ઓર્ડર દેવું છું? તૈયારે જા પૂછ્યું કારણ કે તેમના આવવાનો સમય આવી ગયો છે। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਕੜਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਠਾਣੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੇਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। શું તમે આપને મુંહ में બોલી જાવો છે? મારી સામે બોલો, પછી હું તમને કહીશ। मैं कुछ नहीं किया, तुसी जाओ, मैं आपे रोटी लेके आजू। सुमन रसोई से बाहर चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद ही उसका पति गौरव और देवर अमन घर आते हैं। दोनों आकर बैठे ही होते हैं कि तभी उनकी माँ परमिंदर भी वहाँ आती है और बोलती है। आगे बेटा, चलो मैं बहू को कहती हूँ खाना लगा दे। तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, पूरा दिन काम करके थके हारे लौटे हैं मेरे बेटे। हाँ माँ, लगी तो है, पर पहले मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हम सब मिलकर रोटी खाएंगे। दोनों भाई फ्रेश होने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर खड़ी सुमन अपनी सास को बोलती है। માજી, તમારી નની વહુએ અભી તકે ભોજના તૈયાર કર્યું નથી। તમને ભોજના ક્યાંથી લાવું? कोई गल नहीं पुत्र जी, तू मदद कर दे उस दी, तू भी ता करी सकती है काम। तभी प्रीत खाना लेकर रसोई से बाहर आती है और आते वक्त अपनी जेठानी की बातें सुन लेती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खाना टेबल पर लगा देती है। कुछ देर में दोनों भाई भी फ्रेश होकर खाना खाने आते हैं। सभी खाना खाने बैठ रहे होते हैं। तभी प्रीत अपनी जेठानी की बात का जवाब देते हुए बोलती है। मेरी गल सुन लो भाभी जी, तुसी ना जो भी कहना ना वो मिन्नू कहो, मेरे पिठ पीछे ना कया करो। नाले ना मिन्नू ना सिखाओ मिन्नू की करना है ता की नहीं। હું સ્પષ્ટ બોલું છું, આને મારી જીભા લડતો નથી। मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। तुम्हारे परिवार वालों ने तमने आ सिखाव्यो छे। जे मेरे घरदियां बारे एक गल भी कही ना ता मैं चुप नहीं रहन वाली। मैं दस दिन्नी आ तुहानू, तुमसे खराब कोनो है भी नहीं। दोनों की तू मैं सुनकर उनकी सास परमिंदर, गौरव और अमन परेशान हो जाते हैं। ऐसे में दोनों को चुप करवाने के लिए परमिंदर बीच में बोलती है। चुप हो जो तुम दोनों। एक ता ना तुसी दोना अपनी अपनी भाषा नू साइड रख के हिंदी बोलिया करो। मम्मी जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਮਲਿਆਲਮ ਥੋੜੀ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬਕਬਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। बहू, मानती हूँ हम पंजाबी हैं, मैं भी कभी कभी पंजाबी बोल लेती हूँ, लेकिन हम शुरुआत से ही दिल्ली में रहे हैं, हिंदी बोलते हैं। तो तुम दोनों भी अब यहीं की आदत डालो और हिंदी ही बोला करो। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। मैं एक नू नहीं दोनों नू बोल रही हाँ, मेरे लिए दोनों बराबर हो। मैं कदे भी तेरे या ओदे विच फर्क नहीं किता। देवरानी जेठानी की लड़ाई में अब सास भी घुस चुकी थी, लेकिन दोनों भाई अब तक बीच में नहीं बोले थे। लड़ाई को गहराई में जाता हुआ देखकर अमन अपने बड़े भाई से बोलता है। भैया, आपको क्या लगता है आज की इस लड़ाई के बाद हमको खाना मिलेगा? देख अमन, अगर अपनी अपनी बीवियों के भरोसे रहे तो ये हमें भूखा ही मार देंगी। तो क्यों ना हम चुपचाप खाना खा के निकल लें यहाँ से। हाँ भैया, ठीक है। दोनों भाई चुपके खाना खा रहे होते हैं। तभी प्रीत की नजर उन पर जाती है। झगड़े के बीच में अपने पति को खाना खाते देखकर वो बोलती है। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ओ यार, आप दोनों का तो रोज का है। अब मुझे और भैया को भूख लगी थी तो खा लिया। अब पूरा दिन हम काम करके आते हैं, तुम्हारी तरह लड़ते तो नहीं रहते किसी से। તમે પણ ખાવાનું ખાવો છે? અને ઘરાની નાની વહુ મને इतना कुछ बोले છે, પણ તમને શું ફરક પડે છે? તમે ખોરાક લો। सही कहा तुमने, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोनों देवरानी जेठानी अपनी लड़ाई को भूलकर अपने अपने पतियों के पीछे पड़ जाती है, जिसे देखकर उनकी सास बोलती है। दोनों नू लड़ना है ना ता आपस च लड़ो। जे मेरे बेटिया नू कुछ कहा ता छड़ना नहीं मैं।
और तुम्हारी लड़ाई को खत्म करने का मुकाबला कर लो, ताकि एक दिन ये सारा ड्रामा खत्म हो। जितने मर्जी ताने मारना, गाना गाना, जो करना, लेकिन हारने वाली को जीतने वाली की फिर सारी बातें माननी पड़ेगी। मंजूरा? दोनों बहुएं हाँ कर देती है और दोनों के बीच पंजा लड़ाने का मुकाबला कराया जाता है। लेकिन उससे पहले ही अपनी जेठानी को उकसाने के लिए प्रीतो गाना गाते हुए बोलती है, रख लूंगी गोडा तेरी धोनी उत्ते चढ़, आ नी जठाणीए तू मेरे नाल लड़। एवे ना तू जानी मैं भी गुੱਟ लूंगी फड़, आ नी दौरानी हुण आके लड़। ਇੱਕ ਵਾਰੀ आके मेरे सामने तखड़, आ नी जठाणीए तू हुणे आके लड़। चप्पल इच्चा पानी लेके डुब मर, तू मर। तू मर। दोनों की इस तीखी सी नोक-झोंक को सुनकर सब हंसने लगते हैं और ये देखकर दोनों चुप हो जाती हैं और हैरानी से सबको देखने लगती है। तभी परमिंदर उनको बोलती है, चुप क्यों हो गई तुम दोनों? तुम लड़ोगी नहीं तो तुम दोनों का खाना कैसे हजम होगा? पर मम्मी जी सारे हंसी जांदे ने। हाँ, हमें कोई मजाक नहीं करियो छे, तमे हंसी काई रहे हो? ये हंस रहे हैं तुम दोनों की नोक-झोंक पर। अरे तुम दोनों जब तक एक दूसरे को देवरानी जेठानी समझोगी ना, हमेशा मुकाबला ही करती रहोगी एक दूसरे से अच्छी बनने का। बहू, तुम दोनों के हाथों में ये घर है, अगर प्यार से रहोगी तो हमेशा यहाँ खुशियाँ ही दिखेंगी, वरना ये घर मकान कहलाएगा जिसमें आए दिन झगड़े ही दिखेंगे लोगों को। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। बनेपन माफ करी दो प्रीत, मैंने कभी तुम्हें अपनी छोटी बहन नहीं माना, हमेशा तुमको अपनी देवरानी ही समझा अने तुम्हारे साथे दुर्व्यवहार करियो। तो मुकाबला खत्म करें जो इतने समय से चलाई बैठी हो तुम दोनों। अपनी माँ की बातें सुनकर अमन और गौरव बोलते हैं, पर माँ मुकाबला तो शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कहाँ से होगा? हाँ माँ, छोटा सा ही कह रहा है। प्रीतो और सुमन अपनी सास की बात का मतलब समझ जाती है, जिसके बाद वो अपने अपने पतियों को समझाते हुए बोलती है, ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। साचू कहियो प्रीत, माजी आवा ने आ शिखावता छे के देवरानी जेठानी पण बहनोनी जेम जीवी शके, आने घर ने समृद्ध बनावी शके। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की शान हैं। तुम दोनों खुशी खुशी रहो, बस यही तो चाहिए मुझे। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं, पर आगे इस घर की खुशियाँ तुम दोनों पर ही टिकी होंगी। तो अब से भाभी और प्रीतो नहीं लड़ेंगे? यार रोज का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? रुको, हम करवाते हैं आपका एंटरटेनमेंट। दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के पीछे भागने लगती है। परमिंदर की समझदारी से दोनों बहुओं के बीच का मुकाबला खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बिना लड़े ही घर को संभालती है और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।